नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। कहने को तो शिक्षा व्यवस्था के लिए विभाग बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन कोरोना काल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विभाग राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है। मामला दरअसल इंद्रगढ़ क्षेत्र के लबान स्कूल का है, जहां अगस्त में हुई अतिवृष्टि के बाद कई कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। कई कमरों के फर्श जमीन में धंस गए। हालांकि स्कूल खुलने के बाद स्टाफ और ग्रामीण पंचायत के सहयोग से कमरों में जैसे तैसे छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई, लेकिन उस पर भी गौर करना जरूरी है। अतिवृष्टि के वक्त जिन स्कूलों के कमरों में लंबे समय तक 4 से 5 फीट पानी भरा हो और जिनके कुछ दीवारों पर बड़ी दरारें हो गई हो, तो यहाँ विद्यार्थी कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टर से क्षतिग्रस्त कमरों का निरीक्षण कराकर जमींदोज कराने और क्षतिग्रस्त कमरों की जगह नए निर्माण करवाने की मांग की है। अगस्त के महीने में ग्राम पंचायत को विद्यालय परिवार द्वारा प्रिंसिपल द्वारा अवगत करवाया गया था। तो हम उस टाइम से लगातार इस प्रयास में हूँ मैं भी ऊपर के मतलब उस टाइम पे बारिश हुई थी तो कमरों में मतलब 4-4, 5-5 फीट पानी भर गया था। तो लगभग मतलब जितने भी पुरानी बिल्डिंग है वो ध्वस्त होने की संभावनाएं मकान में मतलब कमरों में मतलब दरारें आ गई है। सर, मुख्य कारण इसका ये है कि 4 अगस्त से 6 अगस्त तक लबान गांव में लगातार बारिश हुई, जिससे कि संपूर्ण परिसर में 5 से 5.5 फीट पानी भर चुका था। कमरों में भी 1-1 फीट पानी पहुंच चुका था, जिससे कि सारे कमरे क्षतिग्रस्त भी हुए और काफ़ी नुकसान हुआ विद्यालय को। 4 दीवारी अधिकांश नष्ट हो चुकी है। पोषाहार में रखे पोषाहार का सामान भी पूरा भीग चुका था, जो कि भी खाने योग्य नहीं रहा। भरतपुर के सुभाष नगर में पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह तथा उनके पुत्र सचिन की हत्या करने के चर्चित मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी लाखन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीती 7 नवंबर को दिन दहाड़े पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी दिलावर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी लाखन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा गेट में अपने उद्योग नगर में दोनों डिप्टी एसपी साहिबान को सुराग मिला, जिस पर 38 का फाटक बोलते हैं 38 नंबर फाटक के आसपास कहीं से सूचना थी मुखबिर की। मुख्य आरोपी लाखन शर्मा, जिसने ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, उसको गिरफ्तार किया गया। आगे इस घटना में उसके साथ कौन कौन रहे, क्या कारण रहा, क्या उसका मोटिव रहा, ये सारा उससे ज्ञात किया जाएगा। उसको मैं हथियार के गिरफ्तार किया है। तो वहीं करौली जिले के करौली हिंडौन मार्ग स्थित गुडला के पास गुरुवार को एक अनियंत्रित कार नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से चालक को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद चालक को मृत घोषित कर दिया। करौली सदर थाना एएसआई रामकेश ने बताया कि करौली हिंडौन मार्ग पर गुरुवार सुबह गुजरात नंबर की कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से रस्सियों की सहायता से कार को सीधा किया और शीशे तोड़कर चालक को बाहर निकाला। मृतक चालक की पहचान कुंजेला के अशोक मीणा के रूप में की गई। हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। तो वहीं झालावाड़ की खानपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। पनवाड़ थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
अब खबर झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र से, जहां इन दिनों चोरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में चोरों ने एक ही रात में 7 जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार चोरों ने जेताखेड़ी गांव के किसानों के राजपुरा स्थित खेतों पर अलग अलग स्थानों से कुएं और ट्यूबवेल में लगी 9 सिंचाई की मोटरें, पाइप, बिजली के 2 ट्रांसफार्मरों से तेल समेत अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। ऐसे में बिजली भी गुल हो गई। तो वहीं क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के चलते अब किसानों में गुस्सा व्याप्त है। हमारे गांव जेताखेड़ी में रात को चोरी हुई है राजपुरा में से। उसमें नोतो मोटर ले गए और 2 ट्रांसफार्मर का तेल निकाल के ले गए, 2 पाइप ले गए, कपड़े ले गए और खाट ले गए और उनके अलावा लहसुन ले गए 3 कट्टी और तोड़ फोड़ करके गए हैं और बहुत नुकसान करा उन्होंने। खबर अलवर के रामगढ़ क्षेत्र से, जहां अलावड़ा कस्बे में खाद आने की सूचना पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ गई। ऐसे में बस स्टैंड के समीप मुख्य मार्ग पर दुकान के आगे सैकड़ों की संख्या में किसानों की भीड़ जुटने के चलते जाम देखने को मिला। ऐसे में सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और रामगढ़ कस्बे के खेल मैदान में डीएपी खाद के परमिट कटवाकर खाद वितरित किया गया। कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में किसान को 1 कट्टे का परमिट दिया गया। तो वहीं किसानों ने खाद विक्रेताओं पर विभाग की साठगांठ से डीएपी खाद की ब्लैकमेलिंग करने का भी आरोप लगाया। उदयपुर की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी राजकुमारी यादव को एक बार फिर से अपना दमखम दिखाने का मौका मिला है। दरअसल गोवा के मडगांव में 16 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित होगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का चयन राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव विनोद साहू ने खिलाड़ी राजकुमारी यादव का सिलेक्शन किया। ऐसे में अब खिलाड़ी को गोवा जाकर खेलने का प्रोत्साहन मिला है। हालांकि राजकुमारी की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से वो गोवा जाने में असमर्थ थी। ऐसे में केएस पॉलिट्यूब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार सच्चान ने राजकुमारी यादव का प्रोत्साहन राशि के रूप में 40,000 रुपए के साथ स्पोर्ट्स ड्रेस भी भेंट की। हमारे साथ में जो राजकुमारी जी हैं, पावर लिफ्टर हैं ये, और जो आज का मेरा कॉन्फ्रेंस का यही है कि इनको मैं स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ। ये जा रही हैं गोवा नेशनल खेलने के लिए पावर लिफ्टिंग में, और इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि ये अच्छे से अपने फ्यूचर को, भविष्य को देखते हुए, मैंने इनके कई काम देखे हैं और कई जगह इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं, तो इनको सपोर्ट के लिए मैं एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इनको कुछ स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ मैं। तो वे श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर की टीम निरीक्षण हेतु पहुंची। टीम के द्वारा एक साथ सभी विभागों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस निरीक्षण की वजह से समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक भंवर सिंह ने बताया कि टीम सभी विभागों में निरीक्षण के दौरान 22 राजपत्रित कर्मचारी और 61 अराजपत्रित कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनकी सूची तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर की टीम आई हुई है। हमारे साथ एडिशनल भंवर सिंह जी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज का जो अनूपगढ़ का दौरा है, इसका उद्देश्य क्या आपका? जी हाँ, हमने आज गंगानगर जिले का भी दौरा कर रखा है पूरे। कल गंगानगर का क्या था, आज अनूपगढ़ का है। यहाँ ये राजस्थान से दूर दराज का इलाका है, तो अक्सर ऐसी सूचना मिलती रहती है कि साहब दूर दराज के इलाके में कोई प्रशासन पहुँचता नहीं है। हमारे सीएम साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब का ये इंस्ट्रक्शन था कि आप ऐसे दूर दराज इलाकों में जाए, अचानक कर्मचारियों का निरीक्षण करें और वहाँ की जो भी समस्या है उनके अनुपस्थित रहने की, और उनके द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है आरटीआई के संपर्क पोर्टल, उनका सबका निरीक्षण करें और उनकी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को दे, ताकि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो सर, इसके कार्यालय के समय क्या रहता है, नियम क्या रहता है, और अनूपगढ़ में क्या खामियां पाएगी? हाँ, इंस्पेक्शन का टीम वैसे सरकारी टाइम 9:30 बजे का है, और हमारी टीम 9:40 के बाद में और 9:40 पर और 10 बजे इसके आसपास में सारे डिपार्टमेंटों का कलेक्शन करती है, रजिस्टर को, अटेंडेंस रजिस्टर को। फिर उनका निरीक्षण किया जाता है कितने कर्मचारी उपस्थित थे, कितना अनुपस्थित थे,
और उसके बाद में शाम के समय कुछ डिपार्टमेंटों को चॉइस करके हम उनका भौतिक सत्यापन करते हैं ऑफिशियली वर्क का, कि भाई कितने आरटीए पेंडिंग है, कितने संपर्क पोर्टल है, जो उनका कार्य करने की क्या पद्धति है, और उसमें जो भी खामी होती है हम उनको तत्काल वहाँ उनको बताया जाता है कि भाई आप ये कीजिए। और विशेष रूप से ये है कि भाई जनता में सरकार का ये अच्छा मैसेज आए कि सरकार आम आदमी के लिए कितनी सक्रिय और प्रयत्नशील है। डीओपी के डिप्टी कमिश्नर जो भंवर सिंह जी है यहाँ अनूपगढ़ के अंदर निरीक्षण करने हैं। इस तरह के अगर उच्च अधिकारी इस तरह से धरातल पे आकर निरीक्षण करेंगे तो उम्मीद है भी जनता को जरूर से कोई ना कोई राहत मिलेगी। कैमरा मैन दीप के साथ अब खबर राजसमंद के आमेर क्षेत्र से, जहां डोबड़ा पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजीविका के 14 स्वयं सहायता समूह को शिविर प्रभारी और तहसीलदार के एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से 71 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। शिविर में राजीविका से वीरेंद्र कुमार शर्मा, राजेश कुमार, शिवलाल समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अब खबर अलवर के तिजारा क्षेत्र से, जहां गहनकर गांव में तृतीय कबड्डी प्रतियोगिता का उपप्रधान दयाराम चावड़ा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि दयाराम चावड़ा ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और उनके भविष्य की चिंता करते हुए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण दिया है। इस प्रतियोगिता में आसपास के क्षेत्रों की दर्जनों टीमों के अलावा हरियाणा से भी काफी टीमें हिस्सा ले रही है। इस मौके पर करण सिंह लंबरदार, राजेश पंच, मोहरपाल पंच समेत कई लोग उपस्थित रहे। तो वहीं बाड़मेर जिले के धोरीमना कस्बे में एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़कर ले जाने की वारदात सामने आई, जिसमें 9 लाख रुपए से ज्यादा का कैश भरा हुआ था। पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाकर 3 अलग अलग स्पेशल टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि अज्ञात बदमाश गैस कटर से एटीएम को काटकर उखाड़ कर ले गए। सुबह जब बैंक कर्मचारी को पता लगा कि एटीएम काम नहीं कर रहा तो जाकर देखा एटीएम गायब था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर पूरे जिले भर में नाकेबंदी करवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।